तो चलिए जी, हम अपना मैजिक बुक का सफर स्टार्ट करते हैं। 18वां दिन। जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडेन फिलपॉट्स, 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराशा नहीं करती है। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सकें। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास इन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर बढ़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सभी अच्छी कोशिशें की, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या यह हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपको आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणाम को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब तो आप आज का जो हमारा जो एक एक मिनट एसपी सर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जादुई कार्यसूची। एसपी सर, आप प्लीज अगर कैमरा ओपन रख सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस 1 मिनट आया। अच्छा। 1 मिनट। तो हाँ जी। तो जैसे जादुई कार्यसूची मतलब टू डू लिस्ट। तो आपको किस तरीके से क्या करना है पूरे दिन के अंदर, मतलब जैसे हमारे पास में कई छोटी मोटी समस्याएं हमारी लाइफ के अंदर आ जाती हैं। तो जब वो समस्याएं आती है, वो हमें उससे बाहर कैसे निकलना है। तो हमें क्या तरीका अपनाना है कि हम उन छोटी छोटी समस्याओं से ना बाहर आ जाएं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। तो कई बार हमारे लिए ऐसे हम बुखला जाते हैं, मतलब हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमें करना क्या है लाइफ के अंदर में। हम सोच ही नहीं पाते कि कौन सा तरीका अपनाए अपनाए हम कि इन छोटी छोटी समस्याओं से हम निकल पाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो टाइमिंग्स है वो ऐसा लगता है कि भाई इस समस्या से निपटने के लिए तो हमारे पास तो यार टाइम भी इतना नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ 24 घंटे हैं, ये तो हमारी समस्या सुलझने वाली नहीं है, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता किसी तरह का। तो हम
में भी हम परेशान हो जाते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्यों होता है। तो अब हमें क्या करना है, एक जादुई कार्य सूची, मतलब कि हमें एक अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि हमें अब लाइफ में कैसे इन समस्याओं से छुटकारा चाहिए। हम सबको मालूम है कृतज्ञता की जादुई शक्ति के बारे में। हम सबको मालूम है जो आकर्षण का नियम है वो क्या कहता है, कि कैसे हम अपने पास में जो परिस्थितियां हैं और वो जो सारी घटनाएं हो रही है हमारी लाइफ के अंदर में, कैसे हम उनको आकर्षण का नियम लागू करके, कृतज्ञता कोई जादुई शक्ति को यूज करके कैसे हम उन सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो हमें उसके लिए ना अपना ये जो टू डू लिस्ट एक बनानी है कि हमें अब आगे कार्य सूची, हमें आगे करना क्या है, हमारा आगे जो है जो टाइम है, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने लिए करना क्या चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि एक हमें जो मैजिक बुक है आज क्या समझाना चाह रही है, कि हम कैसे अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं आने वाली है ना हमारी लाइफ में, जो आती हैं रोज की, डेली की कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होती है, चाहे हम जितना भी ग्रेटिट्यूड में रहें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक छोटी समस्या आ ही जाती है। अब उस समस्या से हमें निकलना कैसे है बाहर। आकर्षण का नियम जो है वो चल रहा है, तो उस आकर्षण के नियम को अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, कैसे इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है कि वो सारे सरकमस्टांसेस जो आ रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सरकमस्टांसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वो जो आने वाली घटना है उसको भी, आने वाली घटना को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से वो टाइम जो आने वाला है हमारा उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें समझ आ रहा होता है कि अभी ये चीज हो रही है और आगे जाके हमारे लिए मुश्किल हालात आने वाले हैं, ये समस्या हो सकता है थोड़ी सी आगे जाके और बड़ी हो सकती है। तो देखते हैं मैजिक बुक क्या समझाती है कि कैसे हम आने वाली समस्या को अपने लिए ठीक कर सकते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत है। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो देखो हमें मैजिक बुक क्या समझा रही है कि जो कृतज्ञता की जादुई शक्ति है या आकर्षण का जो नियम है, वो हमारे लिए सारी चीजें है ना, सारी परिस्थितियां, सारी घटनाएं है ना, उनको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि वो काम कैसे होगा, किस तरीके से पूरा होगा, किस तरह से नहीं पूरा होगा। बस कोई ना कोई तरीका अपने आप ऊपर वाला निकालता है और वो काम हमारा
पूरा हो जाता है, वो सपना हमारा पूरा हो जाता है। अब जैसे कल हमारी बात हुई थी कि मे भी शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें मैं ये नहीं करूँगा। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन कोई आएगी कि मैं मैजिक बुक नहीं कर पाऊंगा। तो यूनिवर्स ने थोड़ा सा टेस्ट लिया, लेकिन ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति को या कृष्णगा को कि मैंने बस सिर्फ एक प्रार्थना की कि किसी तरह से नहीं, मेरा जो कल के मेरी वर्डिंग्स है वो मेरे पूरे हों, और ऐसा ना हो कि भाई मैं क्लास ना दे पाऊँ। तो ऐसा कोई इतनी बड़ी दिक्कत तो नहीं आई है, एक लाइट की समस्या आई है। मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, बट हमारे घर के अंदर में सिर्फ एक जगह पे, सिर्फ हमारी किचन में एक फ्रिज चल रहा है और एक हॉट एंड कोल्ड का डिस्पेंसर वाला, बस ये दो पावर के चल रहे हैं, या एक किचन का एक पावर का चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया, अपने किचन के उससे जाके लैपटॉप लगाया एक से, जो प्लग से, और एक से मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया। और ये सारा जो मैंने आज लैपटॉप से चलाया, यहाँ पर लैपटॉप चार्ज किया, सब चलाया मैंने अपनी किचन के पास में, मैंने चेयर रख के वहाँ पे सब कुछ अफर्मेशंस को चलाना और मेडिटेशन को चलाना सब मैंने वहाँ किया। और जब मैंने देखा कि अब मेरा लैपटॉप चार्ज हो चुका, 100% चार्ज है, तो मैं आके अपनी मदर के रूम में आके बैठा हूँ और चार्जिंग हटा के, अब कोई मुझे मालूम है कि मेरी ये क्लास मैजिक बुक की मैं आराम से कर पाऊंगा। मोबाइल वहीं अभी किचन में ही है क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ मोबाइल, और उसके थ्रू वाईफाई चल रहा है मेरा। मेरे वाईफाई भी ऑलरेडी बंद है, तो कैमरा ओपन भी इसीलिए नहीं कर रहा। बट ये है कि कृतज्ञता की शक्ति, अब आप ये समझो कि ग्रैटिट्यूड की पावर ही है जिसकी वजह से सब कुछ हो पाया। क्योंकि सुबह पहले जब मैं उठा था तो मैंने यही सोचा था कि वाह क्या आज मतलब कि इतना बढ़िया दिन चला है। मुझे हमें नहीं मालूम रात को लाइट गई है, जो साफ सी बात है, रात की लाइट गई हुई है, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि मैंने तो रात को थोड़ी देर के लिए एसी चलाया था, उसके बाद बंद कर दिया, सिर्फ फैन चल रहा था। मेरे वाइफ को मालूम है कि रात से लाइट नहीं है, मैं तो सो गया रात को 1 1:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद अब उठाऊं जब लाइट सब बंद हो गई, सब कुछ हमारे घर का सब कुछ बंद हो गया, तो पता चला कि लाइट नहीं है। तो मैंने सोचा पहले तो 2 मिनट के लिए कि ये कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। बट फिर मैंने गॉड से, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से कहा, उनको ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक यू किया कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा आई डोंट नो, ये कैसे चल रहा है, हमारी क्लास कैसे चल पा रही है मुझे नहीं मालूम। बिजली वाले को फोन किया तो उसने भी बोला कि 8 8:30 से पहले हम नहीं आ पाएंगे, 8 बजे ही आएंगे हम। अभी तो 5:30 का टाइम है, तो अभी हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, 8 बजे आएंगे हम लोग। तो बिजली वाले 8 बजे आएंगे, उससे पहले आ नहीं पाएंगे। बट ये देखो, काम हो रहा है, यूनिवर्स करवा रहा है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो हमें जो आज हमने कार्य सूची बनानी है उसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट जो हमारे काम है, जो हमारे रुके हुए कोई काम है, हमें उन्हें सबसे पहले वहाँ उसके उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जो रोजमर्रा के काम हो उसको लिख लो, जो हमारे इम्पोर्टेंट काम है जो नहीं हो पा रहे, जो लाइफ के हमें चाहिए, वो लिख लो। अब उसके बाद में पहले 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें लग रहा हो कि ये काम हमारे होने जरूरी है, अब उनके लिए हमें करना है, वहां लिखना है हमें उनको। और उसके बाद में उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है। आकर्षण का नियम हमें मालूम है कि कैसे हम आकर्षण के नियम को यूज कर सकते हैं, बस अब सिर्फ पॉजिटिविटी वे पे। अब इसको ये नहीं सोचना हमें किसी भी तरह से कि वो काम होगा तो होगा कैसे। अपने माइंड के अंदर में शंका किसी तरह की नहीं जानी, हमें किसी भी तरह का शक लेके नहीं आना, हमें सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा करना है। उस बच्चे की तरह, जब वो बच्चा जब छोटा था तो उसे भरोसा होता था अपने माँ बाप के ऊपर कि अगर मैंने कुछ कहा है तो मेरे माँ बाप पूरे ही किएंगे। मेरे फादर ने मेरे को अगर आसमान की तरफ, वो करते हैं ना बच्चे को, जब हाथ में लेते हैं और आसमान में उछालते हैं तो बच्चा खुश हो रहा होता है। उसे पता होता है कि मेरे को मेरे फादर जो है नीचे नहीं गिरने देंगे, या मेरे जो बड़ा मेरे को उछाल रहा है आसमान में वो मुझे नीचे नहीं गिरने देगा। हम कई बार करते हैं, बच्चे को उछालते हैं, बच्चा फिर भी डरने की बजाय खुश हो रहा होता है बड़ा कि उछाल रहे हैं आसमान में और मेरे को कैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें यूनिवर्स के अंदर ना, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा जो हमारा कई कारणों की वजह से टूट जाता है, कई बार में हम यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर पाते।
क्यों? क्योंकि हम लाइफ के अंदर इतने बिजी हो चुके हैं, और हमारे लिए कई चीजें ऐसी हो चुकी है कि हमें ना कई बार लगता है कि नहीं, शायद ये हो ना पाए, शायद हो ना, क्योंकि हमें सिर्फ अपने पे थोड़ा सा बिलीव होता है कि अगर मैं ये कर पाऊंगा तो ये हो जाएगा, कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और यहीं से पैसा आ पाएगा, क्योंकि जॉब है तो सैलरी आनी है, तो यहीं से आनी है, और कहाँ से आ जाएगा पैसा। तो मैं अपने में ही सोच के बैठ जाता हूँ कि मेरे पास तो और कहीं से आ ही नहीं सकता है पैसा। मैं तो सिर्फ एक जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी है जो 30 तारीख को या 1 तारीख को आती है पेमेंट, तो वहीं से आ सकती है, और सैलरी कहाँ से आ जाएगी, और पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे, कहीं से और मिल ही नहीं सकता। तो मेरे माइंड के अंदर, मैं खुद ही अपने माइंड के अंदर बना के बैठ जाता हूँ कि भाई मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे को और पैसा कहाँ से आएगा, मुझे कौन देने वाला पैसा। बट नहीं, यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जॉब कर रहे हो सकता है जॉब के साथ साथ कुछ आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए कि जैसे कि आप मॉर्निंग में जॉब से गए जाते हो, शाम को 5-6 बजे घर आ जाते हो, उसके बाद में आपके पास बहुत सारा इनफ टाइम है। हो सकता है कोई यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखा दे कि चलो जी ये उठाओ, लैपटॉप उठाओ, यहाँ से कोई ना कोई आप ऐसा काम करो, और वो आप करना शुरू करते हो। जब वो काम, तो पता चलता है वो काम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वहां से अबंडेंस में आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आप कहते हो वाह मजा आ गया, मैं 2 से 3 घंटे अगर ये कर रहा हूँ और मेरे पास में अच्छी खासी कमाई आ रही है, तो चलो अब मैं इसको फुल टाइम के लिए करता हूँ। तो जब आप फुल टाइम के लिए वो करते हो, तो आपको पता चलता है कि वाह, कि मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। तो यूनिवर्स कई तरीके अपनाता है, यूनिवर्स का मतलब ये हजारों रास्ते हैं यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए, अबंडेंस में देने के लिए। उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चीज आप सोच सकते हो अपनी लाइफ के अंदर में, जहां तक आपकी सोच सकते हो, वो वहां तक यूनिवर्स आपको दे सकता है। यानी कि जो आप, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोच नहीं सकते, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोच सकते हो वो आपको मिलेगा नहीं। तो आपकी सोच वहीं तक जाएगी जो आपको मिल सकता है। तो आप ये सोचो कि मैं लाइफ में मैं उड़ना चाहता हूँ, तो आप उड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स वो भी दे सकता है। तो इंसान ने सोचा था उड़ने का, तो आज वो हवाई जहाज के अंदर उड़ पा रहा है। इंसान ने सोचा था पानी के ऊपर चलने का, तो वो चल भी पा रहा है, पानी के ऊपर भी चलता है। देखा होगा ना सबने। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज इतने बड़े बड़े जहाज हैं, वो उस लेके जा रहे हैं समुंदर के अंदर आपको, और एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हो। इंसान ने जो सोचा वो यूनिवर्स ने उसको दिया। तो कहीं ना कोई ऐसा जरिया बना जो, जिसने सोचा वो कर पाया। तो आप जो भी सोच सकते हो आप लाइफ के अंदर कर सकते हो। बस सिर्फ बिलीव सिस्टम जो है ना हमारा, बिलीव सिस्टम सही होना चाहिए। बिलीव सिस्टम आप अपना सही करते हो, तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो चाहते हो या वो, आप अपने बॉडी पार्ट्स को ठीक कर सकते हो। ये मैजिक बुक बताती है हमें, और कई लोगों ने ऐसा किया है। अगर हमने द सीक्रेट मूवी देखी हो, तो वहाँ पता चला था ना, सीक्रेट मूवी के अंदर बताया गया था कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और उसके बाद उसने सोचा कि मैं क्रिसमस तक अपने आप को ठीक कर पाऊंगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि नहीं, तुम्हारा अब ये चीज़ें वर्किंग नहीं करेंगी, तुम्हारी बॉडी पार्ट वर्किंग नहीं करेंगे। लेकिन उसने बिलीव किया कि नहीं, क्रिसमस तक मैं अपने पैरों से चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा, मेरे सारे अंग जो हैं वो काम करेंगे, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स काम करेंगे। और जब उसने बिलीव किया और उसने ग्रैटिट्यूड किया, और जब उसने इमेजिनेशन की अपनी पावर को बढ़ाया, तो वो सब कुछ कर पाया। वो क्रिसमस डे वाले दिन उस हॉस्पिटल से बाहर था, और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे थे। और उसने डॉक्टरों को अचंभित कर दिया कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, उसको वो चमत्कार का नाम दिया डॉक्टरों ने। हाँ वो चमत्कार था, वो मैजिक था, बिल्कुल था। बट वो कैसे क्रिएट हुआ, उसने खुद ने क्रिएट किया। तो चमत्कार होते हैं, कैसे होंगे, वो हम लोगों को क्रिएट करने होंगे, हम कर सकते हैं उसको क्रिएट, और कोई नहीं कर सकता। अपनी लाइफ का चमत्कार हम खुद कर पाएंगे, और खुद कर सकते हैं। हम लोग सारे चमत्कार हमारे ही हाथ के हैं, और हम कर पाते हैं। बस हमारा सिर्फ काम है ग्रैटिट्यूड में रहना, आकर्षण के नियम का यूज करना, और अपनी इमेजिनेशन पावर की वजह से हम उस चीज को होते हुए देखना। जब हम बार 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 एक चीज को होते हुए देखते हैं,
जब हमें समझ आता है कि हाँ ये हम कर पा रहे हैं, एक ही चीज को हम रिपीट मोड के अंदर बार बार करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा बड़ा लेजी है, बट वो धीरे धीरे सारी चीजों को ग्रैस्प करता है। जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो तो उसको समझ आती है कि ये चीज हो रही है, और फिर वो जो चीज उसके सामने होती है तो वो आपके सामने एक्चुअल में प्रकट कर देता है। तो आप भी सोचोगे कि अरे यार ये तो मैंने वाकई ऐसा मैंने किया था और आज ये वे सेम हो गया वैसा। और वाकई लाइफ में होता है ऐसा। तो चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि आकर्षण का नियम और कैसे मैजिक बुक हमें अपने जो जो टू डू लिस्ट है ना, जो हमारी आज जो हम लिखेंगे, वो हमें चीजें कैसे दिलाती है। हाँ जी सर। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज का जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि इसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहीं खो गया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़क पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है। तो हर चीज दोबारा अपने हाथ में मिल गई। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिखा दिखा, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन पर नंबर घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंस को फोन करके पूछा है, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञ ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट
उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इस्तेमाल करना सीखना है। तो हमें इससे क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो स्टोरी हमने सुनी, कि हमें कभी भी किसी चीज के लिए सोचना नहीं है कि वो कैसे पूरी होगी कैसे नहीं। सरकमस्टांसिस, सारी चीजें, यूनिवर्स अपने आप बना देता है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या था? इस स्टोरी के अंदर ये था, जो रोंडावन की बेटी के वॉलेट खोया, जो वॉलेट था उसके घर के बाहर खोया। अब वो किसी किसान को मिल गया, लेकिन जब उसने उसमें देखा तो उसमें कुछ नजर नहीं आया उसको, कोई उसका नंबर नजर नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कांटेक्ट की। अब वो लेके चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि वो बेटी जो है ना, वो अपनी कृतज्ञता कर रही है। वो कृतज्ञता नहीं छोड़ रही, वो विजुलाइज कर रही है कि वॉलेट मेरे को मिल चुका है। और वो बार बार ये चीज कर रही है। अब जब वो ये चीज बार बार कर रही है, तो उसके कोड के थ्रू जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा हायर कॉन्शियसनेस के साथ मिला हुआ है, तो जो हमारी एक कोड है जो हर कॉन्शियसनेस के साथ मिली हुई है, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से बार बार जो है ना, एक वो कहते हैं नॉक, नॉक करना, नॉक हो रहा है हायर कॉन्शियसनेस के पास में, कि मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, और ग्रेटिट्यूड चल रहा है। अब वहां से उसके सबकॉन्शियस माइंड में हायर कॉन्शियसनेस की तरफ से किसान के माइंड का नॉक नॉक, जब वो यहाँ से नॉक नॉक कर रही है बार बार, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि वो बार बार कह रही है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मेरा वॉलेट मिल गया। अब उस किसान तक बार बार ये बात जा रही है उसके दिमाग में कि ये वॉलेट मेरे पास है और मुझे इसको देना है। क्योंकि नॉकिंग जो है ना, यहाँ से वो लड़की कर रही है, और नॉकिंग उस किसान के दिमाग तक नॉकिंग पहुंच रही है। जो हमारी कोड है, वो जो हायर कॉन्शियसनेस के साथ पहुंची हुई है। अब जैसे आप इस बात से समझ सकते हो, जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल से अगर हम मैसेज कोई करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो टेक्स्ट जाता है ऊपर सर्वर पे, और सर्वर से वहां से जाता है उस व्यक्ति के पास में जिसको हम कर रहे हैं। तो बार बार हम यहाँ से मैसेज कर रहे हैं, उसको बार बार मिल रहा है ना मैसेज, हम उसे बार बार कह रहे हैं भैया कॉल कर, मेरे को कॉल कर, कॉल क्यों नहीं कर रहे आप? कोई बार होता है कोई फोन नहीं उठाता हमारा, तो हम बार बार मैसेज करते हैं उसको कि भैया तुम क्यों नहीं हमें कर रहे, क्यों कॉल नहीं उठा रहे। बार बार मैसेज करते हैं, और बार बार क्या होता है, उसका मैसेज फ्लैश होता है। उस आदमी वो मैसेज देखता है कि अरे यार ये तो मेरे को याद कर रहा है। और लास्ट में क्या होता है, वो दुखी होकर कहता है भैया सुबह से 25 मैसेज आ गए, चलो भैया कॉल करके इसको निपटा दूं मैं बात को। तो यही चीज है, ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो हायर कॉन्शियस, जो मेन सर्वर है, हम यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड के साथ भेज रहे हैं वहां पर मैसेज, और वहां पर वो मैसेज जा रहा है किसान के पास कि भैया इसका वो है और उसको देना है। अब सबसे मजे की बात, कि इसके अंदर में ये कैसे हुआ, उसको नंबर कैसे मिला? अनलिस्टेड नंबर, जो अनलिस्टेड है, वो उसने एक पर्ची मिली, उस पर्ची से उसने मिलाया सरनेम को कैसे किया, और उसने एक नंबर उठा के घुमा दिया। जब उसने नंबर घुमाया, और सीधा वहीं जाके उसके घर पे वो नंबर मिल रहा है, जबकि वो अनलिस्टेड है, किसी डायरेक्टरी के अंदर वो नंबर ही नहीं है। तो क्या हुआ, यूनिवर्स ने वो नंबर जो है उसके सामने वो प्रकट कर दिया उस डायरेक्टरी के अंदर, जिससे किसान को मिला। और मैं भी हो सकता है उसके बाद में वो नंबर इरेज भी हो गया, गायब भी हो गया। क्योंकि चमत्कार इसी को कहते हैं ना, कि चमत्कार से उसको एक नंबर मिला, उस नंबर डायल किया, और डायल करने के बाद में वहाँ नंबर पहुंचा। जबकि यहाँ पर ये बता रही है कि हमने बार बार वहाँ पर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा, हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। तो ये अनलिस्टेड नंबर था, हाँ फोन लगा हुआ था, लेकिन अनलिस्टेड था, तो उसका नंबर नहीं आ रहा था वहां पर। लेकिन उस किसान को वो नंबर मिल गया, बताओ कैसा हो सकता है? तो यूनिवर्स ने कैसे वो क्रिएट कर दिया, कैसे वो चीज दिला दी। अब यही चीज मैं बताऊं, जो मैंने पहले भी बताई थी, कि जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे लिए, मैं तो यही सोचता हूँ यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है मेरे सामने। मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर 30 से 40 गाड़ियां नजर आ रही थी, जिसमें नंबर 5555 मेरे को चार चार पांच पांच बार नजर आया, 999, 666,
777, और वो आधे घंटे के अंदर मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को नंबर, और उन दिनों में इतने ज्यादा नंबर नजर आ रहे थे, और मैं इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था कि वाह कितना मजा आ रहा है। और मेरे साथ में यूनिवर्स ने वो गेम खेलना शुरू किया। वो 1 से 1.5 महीना मेरे साथ में ऐसा रहा कि मैं निकलता था और मेरे को नंबर से नंबर। अब वो कहाँ चले गए एकदम। क्यों? क्योंकि मैं धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने उनको देख के अब मेरे लिए रोजमर्रा का काम हो गया। तो कहते हैं ना, वो जब बार बार वही चीज रिपीट होती है तो खुशी होनी कम हो जाती है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। अब मेरे को आता है नजर, यूनिवर्स गेम जरूर खेलता है मेरे साथ में, मुझे दिखाता है। बट क्या होता है, दिन में 1 बार 2 बार मैं निकलता हूँ, मुझे जरूर नंबर याद आता है। बस मैं देखता हूँ और मैं थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करता हूँ कि थैंक यू सो मच, और फिर मैं भूल जाता हूँ। मैं उतनी एक्साइटमेंट नहीं लाता। अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं लाता हूँ, दिन में मेरे को कई बार ऐसा होता है, 5-7 बार, ज्यादा से ज्यादा 5-7 बार ऐसे ही नजर आता है। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक ही चौराहे के ऊपर मेरे को 20 गाड़ियां वही नंबरों की नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं होना होना बंद हो गया। और पहले वो काम रोज हो रहा था। मतलब कि मैं 2 किलोमीटर रास्ते में जाता तो मेरे को कम से कम 10 गाड़ियां 2 किलोमीटर में नजर आती थी। अब क्या हुआ, वो गाड़ियां कहाँ गायब हो गई? क्या मेरे एरिया से वो निकल गई सारी गाड़ियां? क्या ऐसा हो गया कि वो गाड़ियां अब इस एरिया में नहीं चल रही हैं? और अचानक से वो 1.5 महीने के लिए वो गाड़ियां कैसे प्रकट हो रही थी? रोज मेरे सामने वो नंबर प्लेट्स कैसे आ रही थी? मैं जहां देखता था मेरे को नंबर नजर आता था। हाँ, अभी भी नंबर नजर आता है, जैसे 555 मेरे को जरूर नजर आता है, सुबह 5:55 अपने आप नजर जाती है, जो लैपटॉप में 5:55 नजर आता है। तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोल देता हूँ। गाड़ियाँ नजर आती है, लेकिन पूरे दिन के अंदर में ऐसे मेरे को टोटल मिला के 5-7 बार नजर आता है सारी चीजें। जो पहले क्वांटिटी उनकी दिन में मतलब इतनी हो गई थी कि मैं गिन ही नहीं पाता था कितनी बार। कई बार 50 बार, किसी बार 60 बार। क्या मतलब उसमें 50-60 बार के अंदर तो 60 अगर है तो 55 बार तो गाड़ी होती थी। और 5 बार ऐसा होता था कि मोबाइल में और इधर से मेरे को ऐसे नंबर नजर आते थे। तो 50 से 55 गाड़ियां, सारी गाड़ियां मतलब कि एंजल्स नंबर वाली गाड़ियां मेरे आसपास चल रही थी उस टाइम पर। अब वो कहाँ चली गई एकदम से? हाँ, मुझे मालूम है। अब मैं जैसे ही दोबारा से देख के एक्साइटमेंट में आना शुरू करूंगा, वो फिर से सारी प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको वो दिखाता है, वो करवाता है जो आपको वो दिखाना चाहता है, करवाना चाहता है। बस अब आपको एक्साइटमेंट में और बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें है ना, वो सब चीजें आपको मिलनी शुरू होंगी, और आपके लिए ये जादुई कार्य सूची बनेगी। हमें माइंड नहीं लगाना, दिमाग से सोचना नहीं है कि होगा तो होगा कैसे। बस ये सोचना मेरा काम हो रहा है और हो चुका है। बिलीव सिस्टम हमारा जो है ना, शंका बिल्कुल नहीं लानी। एक बार कर लिया तो उसके बाद ये नहीं है कि 1 मिनट के लिए सोचो हो गया, दूसरे मिनट में सोचो कैसे होगा। 1 मिनट के लिए सोचो कि सब कुछ हो चुका, सेकंड टाइम में सोचो कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और सोच है। तो अपनी सोच के अंदर बदलाव नहीं लेके आना। तो चलिए अब जादुई अभ्यास कर लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। हाँ जी एसपी सर। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्यसूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो जादुई कार्यसूची हमें समझ आ गई। क्या है आज का हमारा जादुई अभ्यास, क्या है? और आज एक सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर पद्मावती का जो पीछे मेडिटेशन करवाया था डॉक्टर पद्मावती ने, आज 9:30 बजे वो रिलीज होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो अबेंडेंस वाला भी करवाया था ना पद्मावती मैम आपने लास्ट,
जो जी। हमने जाके किया था अबंडेंस, और इन एवरी फील्ड, जो हम्म। हमने वहां पे कैलाश पर्वत पे जाके किया था, है ना, वही था ना। जी। तो तो आज वही वाला रिलीज हो रहा है 9:30 बजे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे जाके एक बार प्लीज उस मेडिटेशन हम्म। को देखें 9:30 बजे, सुने, उस मेडिटेशन को करें अपने लिए। और आज जादुई कार्य सूची है। तो जैसे हमें अपनी लाइफ के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे ये सपने पूरे हों, तो अगर हम साथ में वो मेडिटेशन भी करते हैं, जो मेडिटेशन मुझे मालूम था आज जो ये हमारा आने वाला है, जादुई कार्य सूची आने वाला है, तो इसीलिए मैंने आज वो अवेयरनेस वाली मेडिटेशन डाली है। कि जो हमारी जो ये ना, जो हमारे आज जो 3 इम्पोर्टेंट हमारी वर्किंग है, हम मेडिटेशन के साथ में अगर इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए अब आपको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब मेडिटेशन स्टार्ट होगी, तो मेडिटेशन के अंदर में जब हमें पद्मावती जी लेके जा रही है वहां पर, तो आप पहले जब करने से पहले आप अपने ये तीनों जो कार्य है ना, जो अपने ये सोच के बैठना, जो हमारे 3 इम्पोर्टेंट आज जो हमें मैजिक बुक बता रही है कार्य सूची के अंदर में, जो हमें लगता है कि हमारे वो चीजें पूरी होनी चाहिए 3। तो जब आप बैठो ना वहां पर मेडिटेशन करने के लिए, तो वो 3 चीजें सोच के बैठना अपने दिमाग के अंदर कि ये मेरी चीजें पूरी हो रही है। और उसके बाद में वो मेडिटेशन को आप शुरू करना। आप 9:25 पे बैठना और 9:30 बजे अपना ये चालू कर देना साथ के साथ। जब ये तीनों आप अपनी कार्य सूची की जो आप आज आपको चाहिए लाइफ के अंदर में, आप लेके बैठते हो और उस मेडिटेशन को करते हो, तो देखना उसके अंदर में जरूर रिजल्ट आएगा। और मैं सबसे एक चीज और भी रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब कि 9:30 बजे ही एक साथ करो। जो टाइमिंग है ना 9:30 बजे का, हमने इसलिए रखा है कि उस टाइम पर आप मेडिटेशन करते हो और उसके बाद में सो जाते हो आप। तो आपके लिए एक तो पहली बात है कलेक्टिवली हो जाता है। जब वहां पे एक साथ कलेक्टिवली मेडिटेशन करते हो आप, टाइम मैं बार बार इसीलिए एक ही टाइम रखा हुआ है 9:30 बजे का। हर मेडिटेशन 9:30 बजे रिलीज होती है, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। तो उसको ना ऊपर नीचे के टाइम में मत करो। होता क्या है कि हम जब एक साथ बैठ के कलेक्टिवली करते हैं एक मेडिटेशन को, तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ के आता है। आप इस बात को समझो कि जब हम ये चीज एक साथ बैठ के करते हैं ना, उसको हमारी और चीजें बढ़ जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी पावर्स बढ़ जाती है जब कलेक्टिवली करते हैं। आज जब हम ये कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो हमारी पावर्स अलग है, हमारे अंदर में ये कई चीजें जो रहस्य हमारे ओपन होते हैं। इंडिविजुअल आप करके देखो मैजिक बुक को, शायद कर पाओगे, पूरी कर नहीं पाओगे हो। लेकिन जब आप जब कलेक्टिवली हम सब साथ में कर रहे हैं और रोज हमें मालूम है करनी है, तो 30 के 30 दिन यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं। लेकिन इसमें से भी कई लोग ऐसा होता है कि बीच में एब्सेंट हो जाते हैं। तो एब्सेंट होने का मतलब कि आपने वो जो है ना, जैसे 40 दिन कहते हैं कि एक हम ओथ लेते हैं कि भैया 40 दिन ये करेंगे, मंदिर जाएंगे 40 दिन के लिए, और इसके बाद में हमारी ये विश पूरी करना है, या ये मैं 40 दिन जा रहा हूँ तो मेरी भगवान मैं 40 दिन जाऊंगा तो मेरी ये विश पूरी कर देना। कई बार हम करते हैं कि पहले हम कहते हैं हमारी विश पूरी हो जाए तो हम 40 दिन का चालीसा करेंगे, या हम ये चीज करेंगे। अब मैजिक बुक भी क्या है, मैजिक बुक हमें मालूम है कि अगर हम मैजिक बुक करते हैं तो हमें कई चीजें सिखा रही है। इसमें बताया गया अगर आप एक एब्सेंट करते हो तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो हम ये कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको 30 दिन तक करें प्रॉपर तरीके से। मैजिक बुक मैजिक्स लेके आती है लाइफ के अंदर में, सबको मालूम है। तो प्लीज रिक्वेस्ट यही है, जब एक साथ करो यहाँ के मॉर्निंग के अंदर बैठ के करो, इसमें एब्सेंट कोशिश करो ना हो एब्सेंट आप। अब रूटीन के अंदर रहो इसके अंदर में, तभी ये बेनिफिट्स आएंगे लाइफ के अंदर में, तभी मैजिक्स आएंगे। मैजिक चाहते हो तो अपने आप को पूरा वो रखो रूटीन के अंदर में। अगर चाहते हो कि सिर्फ टाइम पास करना है तो बात अलग है। यहाँ पर अटेंडेंस 100% अपनी रखोगे तो लाइफ के अंदर जरूर मैजिक्स आएंगे। क्यों, मैजिक बुक का रूल है ये। और ये मैजिक बुक करते करते चमत्कार लाइफ में होते हैं, होते हैं, होते हैं। मेरी बात आज लिख लो गांठ बांध के। और जब कलेक्टिवली करते हैं तो सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर और ज्यादा बढ़ती हैं। तो चलो आज जो मेडिटेशन रात को होगा 9:30 बजे सब बैठ के करो, तो मुझे रात में है ना? वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। हाँ जी। नाइट में है? हाँ, 9:30। हाँ जी, 9:30 9:30 बजे बुधवार
शुक्रवार और संडे 3 दिन हफ्ते में मैं मेडिटेशन देता हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बुधवार वाली है वो आप 2 दिन के लिए करो, फ्राइडे वाली भी करो। ऐसे आप कंटिन्यू 2 से 3 दिन करते हो, या फिर उसको आगे भी करते हो। मान लो मैं कह रहा हूँ, अगर आप बुधवार वाली शुरू कर रहे हो तो बेशक उसको कंटिन्यू बुधवार तक, अगले बुधवार तक उसको 2 से 3 बार उस मेडिटेशन को कर लो। मत करो आप फ्राइडे वाली नेक्स्ट जो आती है उसको मत करो। लेकिन एक जो है आप मेडिटेशन कर रहे हो, मान लो वेडनेसडे वाली आप कर रहे हो, तो 7 दिन के अंदर उसको मेडिटेशन को दिन में उसको 3 से 4 बार कर लो, 9:30 बजे ही बैठकर। वो आपके लिए वंडरफुल रिजल्ट्स लेके आएंगी कलेक्टिवली जब आप करोगे। ठीक है। बाकी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, वो तो मैं यूट्यूब के लिए कहूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर साथ में हो और उसको चाहते हो, जो मेडिटेशन करवा रहा है, जिसकी मेडिटेशन आ रही है, उस बंदे को चाहते हो प्रमोट करना। जैसे पद्मावती जी आज मेडिटेशन पद्मावती का यूट्यूब पे डाला, आप लोग चाहते हो कि पद्मावती जी प्रमोट हो, लोग उनको जानना शुरू करें, तो सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पद्मावती जी का जो है वो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठ के देखो, लाइक करो, कमेंट करो। जब भी मेडिटेशन आप करते हो, एक लाइक करने से हमारा कुछ नहीं जाता, अगर हम लाइक का बटन दबाते हैं। एक शेयर अगर हम किसी अपने ग्रुप में कहीं पे भी एक ग्रुप में शेयर कर देते हो तो हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है। कमेंट कर देते हैं, उसमें ग्रेटिट्यूड लिख दो उस बंदे के लिए जिसने मेडिटेशन आपके लिए करवाया है। अगर उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट के अंदर एक ग्रेटिट्यूड लिख दो उसके लिए। क्या आपका क्या चला जाएगा कमेंट डालने में। तो अगर पद्मावती जी प्रमोट हो जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कोई धीरे धीरे कोई प्रमोट हो जाता है, अच्छा उसका वीडियो चला जाता है, प्रमोट हो जाता है, तो अच्छी बात है ना। तो किसी को कुछ फ्रूटफुल तो होना चाहिए ना। अब जैसे यहाँ पर एसपी सर करवाते हैं, ज्यादातर हम लोग सारे ही करवाते हैं। अनुराधा जी करवा रही हैं, प्रिया जी करवा रही हैं, पद्मावती जी करवा रही हैं, शर्मा जी करवा रहे हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग हैं यहाँ पर जो एक हम कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिटेशन करवाते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन का यूज कर रहे हो, कुछ उनसे बेनिफिट उठा रहे हो, तो एक लाइक शेयर कमेंट करने में क्या चला जाएगा हमारा। सामने वाले को भी तो अच्छा लगेगा कि उसका वीडियो जो है कम से कम 100 200 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने देखा और उनकी प्रमोशन हुई। तो कर दो, क्या जाता है किसी का एक। अ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं यहाँ पर अपने जब कोई भी वीडियो रिलीज होता है तो मैं कम से कम 2 से 3 जगह में चला के साइड पे रख देता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ मैं लाइक वगैरह जरूर कर दूँ। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, एक लाइक शेयर कमेंट करने से क्या चला जाएगा किसी का। जिसका वीडियो रिलीज हुआ उसको कितना हौसला मिलता है कि मेरे वीडियो के ऊपर इतने लाइक्स आ गए, इतने मेरे कमेंट्स आ गए, कितना वो खुशी मिलती है उसको, मुझे मालूम है। मेरे भी वीडियो पे जब अनुराधा जी का वीडियो रिलीज हुआ था और उस पे 2 से 3 हजार आए थे, मुझे मालूम है वो अनुराधा जी की वो 3 4 दिन, एक हफ्ता वो वीडियो चला और अनुराधा जी के चेहरे पे कितनी मुस्कान थी और कितना वो खुश थी कि ये 3 हजार से ऊपर लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उसको कम से कम 1 हजार लोगों ने लाइक किया है, 900 950 लोगों ने लाइक किया और कितना खुश हो रही थी कि वाह मेरे वीडियो के ऊपर लाइक्स पे लाइक्स आ रहे हैं। तो जो है ना वो फीलिंग ही अलग हो जाती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज, किसी का भी हो, अगर आप मेडिटेशन से बेनिफिट उठा रहे हो तो एक लाइक शेयर जरूर कर दो, कमेंट जरूर डाल दो, एक ग्रेटिट्यूड उस पर्सन को जरूर दे दो जो वो मेडिटेशन करवा रहा है। तो इससे वो क्या होता है, यहाँ पर कोई फीस तो ले नहीं रहा, यहाँ पे कोई किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा, सब लोग करवा रहे हैं आकर। तो सबके यही लगेगा उनको कितनी खुशी मिलेगी। डॉक्टर पद्मावती जी, अगर आज आपका वीडियो रिलीज होगा और वहां पर लाइक्स आएंगे तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी। बहुत सारा। बस। तो अगर ये खुशी होती है तो लगता है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ किया, हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की है जिसके ऊपर एक मेडिटेशन के ऊपर इतने सारे लाइक्स आए हैं। लोगों को बेनिफिट हुआ है, जब बेनिफिट होगा तो लाइक भी आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कहना मेरा